इतनी सी है मेरे बचपन की कहानी। माँ ने खिलाया, पापा संग खेला, अब दूर रहकर पापा के होठों की मुस्कुराहट हूँ और माँ की आँखों का पानी। जी हाँ दोस्तों, बच्चे कब माँ के हाथों से खाते खाते और पापा को घोड़ा बना के उनकी सवारी करते करते घुड़सवारों की तरह जीवन की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जाड़ों का मौसम जोरों पे है और आज का एपिसोड उन लाजवाब पेरेंट्स के नाम जो हर सर्द सुबह गर्म रजाई का लोभ छोड़कर अपने बच्चों के सपनों के लिए जागते हैं और भूल जाते हैं कि उनमें अभी भी कहीं एक बच्चा छिपा है जो देर तक सोना चाहता है। उन्हें याद रहता है तो बस पेरेंट बनना। शायद इसीलिए वो कभी कभी अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स भी बन जाते हैं। तो आइए इस नए साल में पेरेंटिंग ओवरलोड को थोड़ा आसान करते हैं। वेलकम टू शीनू सिंप्लीफाइंग पॉडकास्ट एपिसोड 5, टैरो गाइडेंस फॉर पेरेंट्स इन 2025। एक बात बताइए, साउथ इंडियंस को साउथ इंडियन फूड से ही क्यों जाना जाता है? मेरे सभी दोस्त जो साउथ इंडियंस हैं वो तो नॉर्थ इंडियन फूड भी बहुत चाव से खाते हैं। क्यों जापानीज लोगों को डिसिप्लिन कहा जाता है? उनके लाइफस्टाइल को आज हर कोई अपनाना चाहता है। क्यों पंजाबी लाउड एंड गुजराती फूडीज होते हैं? अमेरिकन्स कैजुअल एंड फ्रेंच स्टाइलिस्ट होते हैं। कैसे एक सेगमेंट या कॉमन नाउन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को डिफाइन कर देता है ना? क्योंकि सब कुछ ना सही पर कुछ बातें तो कॉमन होती हैं। वैसे ही पेरेंटिंग स्टाइल्स और पर्सनालिटीज भी एक पैटर्न फॉलो करते हैं। आपकी बर्थ डेट भी आपको एक सर्टेन पेरेंटिंग स्टाइल और एनर्जी के साथ इन्फ्लुएंस करती है। हर बर्थ नंबर अपने साथ यूनिक ट्रेट्स और चैलेंजेस लेकर आता है। आज के एपिसोड में हम उन्हीं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे और देखेंगे कैसे आप अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को टैरो और न्यूमरोलॉजी के गाइडेंस के साथ ट्वीक कर सकते हैं और कैसे 2025 में अपने बच्चों के साथ और मीनिंगफुल कनेक्शन बना सकते हैं। आप जिन बातों से रिलेट करते हैं उन्हें समझें और जो बातें आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती उन्हें जाने दें। तो आइए शुरू करते हैं बर्थ डेट नंबर 1 से, यानी वो सारे पेरेंट्स जिनका बर्थडे किसी भी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को आता है। आप पेरेंटिंग की दुनिया के नेचुरल लीडर्स हैं। आपका एक ही मकसद है, अपने बच्चों को अपनी तरह स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और कैपेबल बनाना। आप उन्हें किसी पे डिपेंडेंट होता देखना नहीं चाहते। आपके लिए गाइडेंस है लवर्स कार्ड, जो बहुत प्यार से याद दिलाता है कि पेरेंटिंग इजंट जस्ट अबाउट लीडिंग, इट इज अबाउट कनेक्टिंग। मतलब साथ साथ हाथ पकड़कर चलना है और फैसले भी मिलजुल के करना है। एज अ नंबर 1 पेरेंट आप इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी देते हैं, जिससे आपको बच्चों के साथ डीप बॉन्डिंग में दिक्कत हो सकती है। आप या तो सब कुछ खुद ही कर देंगे क्योंकि आप बैठे बैठे देख नहीं सकते, या कई बार आप उन्हें उनके हाल पे छोड़ देते हैं। पर इस साल यू हैव टू मैच योर पेस विद देम। अपने घर में एक पार्टनरशिप का माहौल बनाएं। छोटे बड़े फैसलों में, कामों में उन्हें शामिल करें। इससे रिश्तों में कोऑपरेशन और बैलेंस दोनों बढ़ेगा। उनके साथ बैठिए, उन्हें सुनिए, शो करिए कि उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स भी मैटर करते हैं। हमेशा ये ना सोचें कि आपको सब पता है, दैट इज यू नो द बेस्ट। बी ऑनेस्ट एंड ओपन टू लर्न फ्रॉम योर किड्स टू, जिससे वो सीखेंगे कि इट इज़ ओके अगर आपको कुछ नहीं आता। किसी से हेल्प लेना सीखना समझदारी होती है। ज़्यादा इम्पेशेंट ना हो, सब्र रखें। हर बच्चे की ग्रोथ ग्राफ अलग होता है। उन्हें समय दें और उनका सपोर्ट बने। अपने बच्चों को कंट्रोल करने से बचें। उन्हें प्यार से एग्जाम्पल देकर समझाएं। उनकी चॉइसेस के पीछे छिपी उनकी पर्सनैलिटी को समझें और फिर अपने तर्क के बारे में सोचें।
कहीं ये दो अलग दिशाएं तो नहीं। नंबर 1 पेरेंट के लिए ये साल ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंस को भूल के डिपेंडेंस पे विचार करें। हेल्दी डिपेंडेंस जो एक फैमिली सिस्टम में होनी चाहिए। एक्सप्रेस करना, हेल्प करना, फैसलों में मदद करना, ना कि फैसले सुनाना। एक अच्छा दोस्त बनिए। आगे से एडवाइस देने की जगह मेक योर किड्स रीच टू अ कंक्लूजन। इस साल ड्राइवर की सीट छोड़कर कुछ देर हाथ पकड़ के पार्क में टहलने का मजा लें। अब बात करते हैं पेरेंट्स की जिनका बर्थडे किसी भी महीने की 2nd, 11th या 20th को आता है। आप बहुत ही स्वीट पेरेंट्स होते हैं। सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखना आपका सेकंड नेचर है। केयर करने के मामले में आप नेचुरली गिफ्टेड हैं। आपके आसपास होने से ही किड्स फील लव्ड एंड सेफ। चाहे कितना भी मुश्किल दिन हो, उसमें सुकून भरना आपको बहुत अच्छे से आता है। 2025 में आपके लिए गाइडेंस है द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस जहाँ एक नर्चरिंग पेरेंट है, वहीं उसका खुद के इमोशंस पे पूरा कंट्रोल है और वो ये जानती है कि उसे कब दोस्त की तरह सहारा बनना है और कब एक लीडर बनकर सिखाना है। बस ये साल आपको एक क्वीन की तरह जीना है। मास्टर योर इमोशंस, सेट बाउंड्रीज एंड टीच सेम टू योर किड्स। एज अ पेरेंट सब कुछ आगे आगे करके देने के बजाय अपने अंदर के लाड़ दुलार और फिक्र को अपने बच्चों को चैलेंज से कैसे डील करना है ये सिखाने में यूज़ करें। आपके लिए कोई भी काम चुटकी बजाकर हो सकता होगा, पर क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे भी उसे उतनी ही आसानी से कर सकें? तो कैसे करना है, कैसे सिखाना है, उस पर अपना फोकस शिफ्ट करें। एज अ नंबर 2 पेरेंट आप बहुत सेंसिटिव होते हैं। इस साल आपको कोशिश करना है कि आप बातों को पर्सनली ना लें। ये आपसे क्वीन भी कह रही है। थोड़ा खुद के ऊपर भी ध्यान दें, अपने इमोशंस को समझें और भावनाओं में ना बहें। टू टीच योर किड्स हाउ टू डील विद इमोशंस। क्या आपने कभी अपने बच्चे को किसी भी आर्ग्यूमेंट में पढ़ने से मना किया है या स्टैंड लेने से नाराज हुए हैं? डिसएग्रीमेंट्स नेचुरल होते हैं जो आपसी प्यार से, समझदारी से सुलझ सकते हैं। अवॉइडेंस को छोड़िए और हकीकत का सामना करना सिखाइए। दिस विल बिल्ड द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कई बार जब हम किसी सिचुएशन में अकेले पड़ जाते हैं, तब हमें खुद का सहारा बनना पड़ता है। बिना घबराए, बिना किसी के अप्रूवल के आप एथिकली जो सही है उसके लिए बेफिक्र होकर अपनी बात रखें और अपने बच्चों को भी सही बातों के लिए स्टैंड लेना सिखाएं। आप सिचुएशंस को भाप लेते हैं, अपने बच्चों को भी आपको यही सिखाना है। लर्न टू लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपने जो भी संस्कार दिए हैं वही आपकी एब्सेंस में आपके बच्चों के मन की आवाज़ बनेंगे। बस उन्हें सुनकर फैसले लेने की हिम्मत आपको उन्हें सिखानी है। हर रिश्ते की सीमाएं होती हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। इस साल आपको न सिर्फ बच्चों को सिखाना है बल्कि खुद भी यही समझना है अपने लिए कि आप कितना और किस हद तक कर सकते हैं। रिस्पेक्ट योर बॉडी, योर इमोशंस एंड ड्रॉ लाइन्स। जब बस हो जाए तो रुक जाइए और थोड़ा आराम से सोचें कि बैलेंस वापस कैसे आ सकता है। परिवार एक टीम वर्क है, इसे टीम की तरह ही करें। खुली हवा में सांस लें, खुल के बातें करें और मिलजुल के लाइफ के चैलेंजेस का सामना करें। एम्प्रेस आपको इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ एप्रिसिएशन और सेल्फ केयर सिखाती है। समथिंग जो आपको भी सीखना चाहिए और अपने बच्चों को भी इस साल सिखाना चाहिए। नेक्स्ट इन लाइन आर नंबर 3, जिन पेरेंट्स का बर्थडे किसी भी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को आता है। आप बहुत ही जिंदा दिल पेरेंट हैं। आपको खुल के जीना पसंद है और आपको बहुत से तरीके आते हैं लाइफ को प्लेफुल बनाने के। आपकी क्रिएटिविटी से किसी भी प्रॉब्लम का आपके पास सल्यूशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गजब के जुगाड़ू पेरेंट हैं आप। एंड इन 2025 आपकी एडवाइस है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कह रहा है कि अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए। कहीं जिम्मेदारियों के चलते
आप इससे दूर तो नहीं हो रहे? आपके अंदर का जोश आपकी पेरेंटिंग जर्नी को हमेशा हरा भरा रख सकता है। बस अपने होश को संभाल के रखिए। कहीं अपने पैशन में इतना ना खो जाएं कि आप मुद्दे से भटक जाएं। एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों के लिए बहुत करते हैं और अपने बच्चों से भी उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं। आपको चाहिए कि अपने रूल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएं, थोड़ा मज़ेदार बनाएं। जैसे अपने बच्चों को घर पे पूरी आज़ादी दें कुछ भी करने की। घर के इंटीरियर्स की चिंता ना करें। बचपन बार बार नहीं आता। खेल खेल में उनके साथ उनको जिम्मेदार बनाएं, रोक टोक कर नहीं। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, प्रैक्टिकल होकर सोचें। समटाइम्स आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं और इमोशंस को हैंडल करने में दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस और परफेक्शन का लेवल कम करिए, शायद आपको अच्छा लगेगा। अपनी सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखें। बच्चों को फोर्स ना करें हर ओकेजन का हिस्सा बनने के लिए। उन्हें उनकी स्पेस दें और उनसे पूछकर ही उनके लिए गैदरिंग्स प्लान करें। जोशीले नंबर 3 पेरेंट्स ये साल आपकी हर कला को परखने के लिए है। हर बार अपने बच्चों के लिए आपको अपना किरदार बदलना होगा। हर बात को अलग अलग एंगल से खुद भी देखें और समझाने के लिए तैयार रहें। क्या आपको ऐसा लगता है कि हर किसी को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप बहुत अच्छे पेरेंट हैं? यकीन मानिए, अगर आप ये जानते हैं तो इतना काफ़ी है। कोई और माने या ना माने, आपके बच्चों को देखकर आप खुद तसल्ली कर सकते हैं कि आपने एक पेरेंट के तौर पे अच्छा काम किया है। खुद पे भरोसा रखें। कभी कोई चूक हो भी जाए तो गलती मानने के लिए तैयार रहें। हम सब इंसान हैं, गलती करना हमारा हक है और उस गलती से सीख कर सुधार लाना समझदारी विद जिम्मेदारी, क्योंकि यही तो बच्चों को भी सिखाना है। वी कांट बी परफेक्ट, क्योंकि परफेक्शन कुछ होता ही नहीं है। इसके लिए आप एपिसोड 4 ज़रूर सुनें अगर आपने मिस किया है तो। अब बारी है इंस्पेक्टर पेरेंट्स की। नंबर 4, जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर पसंद है। वो पेरेंट्स जिनका बर्थडे 4th, 13th, 22nd और 31st को आता है। आप उसूलों के पक्के और नो कॉम्प्रोमाइज पेरेंट्स हैं। सही कहा ना? आपको सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए ताकि सब कुछ स्मूथली हो। आपको रूटीन्स पसंद हैं। डिसिप्लिन इज योर सेकेंड नेचर। जितना हो सके आपको उतना पहले सब पता होना चाहिए। यू हैव दिस अर्ज टू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली वेल। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव या इमोशनल बिहेव करना आप पसंद नहीं करते। सो यू लव टू प्लान एंड हैव योर स्पेस इन इट टू इंश्योर इट गेट्स एग्जीक्यूटेड वेल। आपके लिए 2025 की एडवाइस है द फूल्स कार्ड। जी हाँ, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ योर बाउंड्रीज एंड फ्लाई केयरलेस। कल क्या होगा जाने दें और इस पल में क्या खास है उस पे ध्यान दें। इट्स अबाउट लेटिंग गो ऑफ द प्लान एंड सेइंग यस टू द अनएक्सपेक्टेड। आप एक डिपेंडेबल पेरेंट हैं जो सब कुछ जोड़ कर रखते हैं। यू हैव दिस फियर ऑफ फॉलिंग अपार्ट। इस वजह से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं। रिश्तों में सांस लेने के लिए जगह ना हो तो सफोकेशन होने लगती है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल बनिए। हम बच्चों को सिखाते हैं कि जिद नहीं करना, पर कभी कभी आप शायद ये खुद भूल जाते हैं। दिस ईयर आपको चेंज को अपनाना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। बस रूटीन में ही उलझे ना रहें। थोड़ा समय निकाल कर परिवार के साथ एंजॉय भी करें। जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। काम जीवन भर चलता है, पर जिस पल सब साथ हैं उन्हें सुनहरी याद बनाना भी आपके रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। इस तरह आप अपने बच्चों को बैलेंस क्रिएट करना सिखा सकते हैं। सिमिलरली अपने रूटीन की तलवार अपने बच्चों पे ना लटकाएं। कई बार लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। आपके लिए जो रूटीन सही है वो उनके लिए हो, नॉट नेसेसरी। सो लेट देम हैव द काइंड ऑफ रूटीन दे वांट टू डील विद देयर चैलेंजेस। डोंट जज देम। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़ा स्पॉन्टेनियस होना सीखें। मान लीजिए अचानक से बच्चों का मूवी देखने का मन है या घूमने जाने का, तो ना कहें और एक अनप्लान्ड एडवेंचर का मजा लें। पेरेंटिंग की बात हो और इमोशंस ना हो, इम्पॉसिबल।
आप अपने इमोशंस दिखाते नहीं हैं, पर अंदर से आप बहुत सेंसिटिव हैं। यू टेक थिंग्स एट हार्ट एंड डोंट फॉरगेट ऑल्सो। आप कूल लगते हैं, पर ये साल आपको कूल बनना है। खुल के बात कह पाना जितना मुश्किल दिखता है उतना ही आसान है। इनकरेज हेल्दी कम्युनिकेशन इन फैमिली। अपने बच्चों को एनकरेज करिए कि वो आपसे बात करें और आप बिना जजमेंटल हुए उसे सुने। एट टाइम्स ऑल दैट इज इम्पॉर्टेंट इज बीइंग देयर। ये साल नंबर 4 वालों के लिए शुरू से शुरू करने का है। बच्चों को बड़ा करना कोई मैथ्स इक्वेशन नहीं है। ये सफ़र समय के साथ बदलता रहता है, नए नए मोड़ लेता रहता है। अनसर्टेनिटी लाइफ से कभी नहीं जाएगी, ये आप भी समझते हैं, बस इससे घबराएं नहीं। कभी कभी बच्चों को आगे आने दें, उन्हें उनके फैसले लेने दें। आपका रोल उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना है, डिपेंडेंट नहीं। जस्ट लाइक द फूल्स कार्ड, खुद पे भरोसा करें और टेक अ लीप ऑफ फेथ इन योर पेरेंटिंग एंड डू नॉट हेजिटेट टू ट्राई न्यू थिंग्स बेस्ड ऑन गुडविल। अब जल्दी से आते हैं टू नेक्स्ट सेट ऑफ पेरेंट्स जिनका बर्थडे है 5th, 14th एंड 23rd को। यू आर अ फन पेरेंट टू बी विद। एडवेंचर्स और फ्रीडम आपका पहला प्यार है। आपके साथ जिंदगी एक राइड की तरह लगती है, लेकिन इस साल द हर्मिट कार्ड आपको ये सिखाना चाहता है कि जीवन की रफ्तार में स्टॉप लेना भी ज़रूरी है, ताकि पता चले कितनी दूर आ गए हैं और जाना कहाँ है। इट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन एंड माइंडफुलनेस। आप किसी भी सिचुएशन में ढल जाते हैं, इसीलिए चेंजेस आपको परेशान नहीं करते। इनफैक्ट अगर आपकी लाइफ में चेंजेस ना हो तो आपको परेशानी होती है। यू रियली डोंट लाइक द सेम दाल रोटी एवरी डे। हर्मिट सेज आपके लिए मेडिटेशन विल वर्क वेरी वेल। इट विल हेल्प ब्रिंग कामनेस एंड फोकस बैक इन योर लाइफ। अपने बच्चों को लेके भी इम्पेशेंट ना हो। डोंट कीप पुटिंग देम इन डिफरेंट क्लासेस और सिचुएशंस। ज़रूरी नहीं कि जितने फ्लेक्सिबल और फास्ट लर्नर आप हैं वो भी उसे कर पाएँ। उनके लिए कोप करना मुश्किल हो सकता है। सो बी माइंडफुल जब आप उनसे रिलेटेड कोई भी डिसीजन लें। आपकी खुद की लाइफ में इतने चेंजेस होते रहते हैं जिनसे आपकी फैमिली ऑलरेडी डील करती है। अगर आप उनकी लाइफ भी उथल पुथल कर देंगे तो वो बिखर सकते हैं और आप ये सोच सोच कर ही परेशान रहेंगे कि लाइफ पटरी पे क्यों नहीं आती। ग्रोथ और लर्निंग में टाइम लगता है, सो हैव पेशेंस। जल्दी जल्दी सीखना सबके लिए नहीं है, तो बच्चों पे प्रेशर ना बनाएं। आपके लिए मल्टीटास्किंग आसान है, बट डोंट डिमांड इट फ्रॉम योर किड्स इफ़ दे डोंट लाइक इट। नया एक्सपीरियंस लाना गलत बात नहीं है, पर जब आप कुछ नया करें तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी होना चाहिए। आपको इतनी जल्दी होती है कि आप बस ऊपर ऊपर से समझकर काम करने निकल जाते हैं। अपने बच्चों की बातों को ज़रा ठहर के सुने, उनकी बातों पे ध्यान दें। उनकी ज़रूरत क्या है, वो आपसे किस तरह का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये आपको आराम से बात करके ही समझ आएगा। रिमेंबर, communication with your kid should not be a takeaway but a wholesome dining experience with all the flavors one by one. हर्मिट कहता है डोंट बी टू प्रीची। हर वक्त बस ज्ञान ही ना दें। आपको अगर बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो पहले आप खुद करिए, वो अपने आप सीख जाएंगे। आप बातें अच्छी कर लेते हैं, इम्प्रेस करना भी आपको आता है, तो यूज़ दिस स्किल टू मेक योर किड्स लाइफ ईजी गोइंग। आपके लिए कुछ भी सिखाना बातों बातों में बहुत आसान है। बस बोलते बोलते ध्यान रहे कि सुनने वाला सो ना जाए, क्योंकि रुकना आपको अभी सीखना है। यू रियली डोंट बिलीव इन रूटीन, बट इसके ना होने से आप परेशान भी होते हैं। तो एक मिडिल ग्राउंड, एक सिंपल बेसिक रूटीन बनाइए जो आप फॉलो कर सकें और जिसमें आपके चेंजेस भी अकोमोडेट हो सकें। नंबर 5 पेरेंट्स को हर्मिट इस साल थोड़ा और मैच्योर होने के लिए कह रहा है, ताकि इनकी चंचलता कंट्रोल हो और बच्चों को पता चले कि घर में पेरेंट कौन है और बच्चा कौन है। These parents are actually like siblings to their own kids. So number 5, आपने हवा से तो बहुत बातें करी हैं। आसमान का विशाल आकार आपको हमेशा अपनी ओर खींचता है, पर अब बारी है ठहराव के समंदर में झांकने की और शांति को महसूस करने की। सो पेरेंट्स फ्रॉम 1 to number 5, अपने अपने नंबर्स के हिसाब से अपना पेरेंटिंग प्रोजेक्ट तैयार कर लीजिए।
बाकी के नंबर्स हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। जाते जाते आई वॉन्ट टू शेयर कि पेरेंटिंग परफेक्ट होने के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट बीइंग प्रेजेंट एंड टैरो इज सच अ पावरफुल एंड ब्यूटीफुल टूल जिसके साथ आप अपने पेरेंटिंग जर्नी को और सोलफुल बना सकते हैं। टैरो फॉर्च्यून नहीं बताता बल्कि उन बातों को सामने लाता है जो आपके अंदर छिपी हैं, उस सच से जो आप शायद जानते हैं पर मानना नहीं चाहते। ये आपको एक कन्विक्शन, एक क्लोजर देता है ताकि आप कंफ्यूजन छोड़ के क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। I offer one-on-one readings जहाँ we can explore specific parenting questions। अगर आप अपने चाइल्ड के साथ कनेक्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं या you are feeling unsure about how to handle a certain phase in their life, हम मिलकर टैरो कार्ड्स के थ्रू insights uncover कर सकते हैं। Do write to me for consultation at sheenumehta@sheenusimplifying.com। पेरेंटिंग सब्र का समंदर है, इसमें तैरना नहीं होता, इसमें आराम से सोख करना होता है, इसमें कहीं पहुंचना नहीं है, बस संग संग लहरों के मजे लें। मेरी जिंदगी सिर्फ प्रॉब्लम्स से भरी है। ऐसा लगता है सब अपनी लाइफ मज़े से जी रहे हैं और मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होती। इनफैक्ट मेरी तो लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम रख देना चाहिए। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं? क्या आपकी प्रॉब्लम्स आपको हमेशा उलझाए रखती हैं? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रॉब्लम्स जैसे कुछ होता ही नहीं, सिर्फ अलग अलग सिचुएशंस होती हैं जिनके लिए बस थोड़ा हटके सॉल्यूशंस चाहिए। हर सिचुएशन आपको पहले से बेहतर इंसान बनाती है और आपके पास, जी हाँ, आपके ही पास हर सिचुएशन का हल है, बस आपको उसे ढूंढना है। कैसे? ये समझने के लिए आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शीनू, आपकी दोस्त, जो आपकी लाइफ देखने का नज़रिया बदल सकती है, आपकी हर सिचुएशन को सुलझा सकती है, सिर्फ शीनू सिंप्लीफाइंग पे। क्या कहते हैं, हटा दें प्रॉब्लम वर्ड अपनी लाइफ की डिक्शनरी से? कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें शीनू सिंप्लीफाइंग के साथ।